हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ KPH एकेडमी। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है और हमारी वेबसाइट kphacademy.com पर चल रही है। तो जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहली क्लास है जो हम डेमो क्लास की तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के बैच को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये यूपी टेट की टेंटेटिव जो डेट है वो आ ही चुकी है, जैसा कि आप सबको पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो ज़रा बोर्ड पर देखना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि जो यूपी टेट और सुपर टेट में जो पूछा जाता है, सिंपल सी एक बात कि यूपी के अंदर चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें अर्थमेटिक का वेटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है और एडवांस का वेटेज कम रहता है। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर जो बेसिक चैप्टर की अगर हम बात करें कि क्या क्या हमारे में पूछा जाता है, तो वो सबसे पहला एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन इसको बोलते हैं समानुपात और अनुपात समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज है, जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, परसेंटेज। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। और जो चौथा चैप्टर है अगर हम उसकी बात करें तो वही है सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और चौथा जो चैप्टर है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद चैप्टर हमारे आगे बढ़ेंगे तो जैसे एक चैप्टर मनी आएगा, मनी के साथ ही साथ हमको मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों पर्टिकुलर एग्जामों के लिए। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने बहुत सारे पेपर ये एनालिसिस किए हैं। तो जो सुपर टेट का वेटेज मेंसुरेशन से रहता है ना, वो 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। और इस बात की भी ओपन गारंटी है कि जितना मैं तुमको जो टॉपिक मेंसुरेशन, वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो मैं तुमको बता दूंगा वही पेपर में आएगा। जैसे मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मेंसुरेशन में सिर्फ 4-5 टॉपिक पढ़ लो, उनसे बाहर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है सुपर टेट और यूपी टेट में। क्या क्या? सबसे पहले हम ये 2 बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे 2D के, स्क्वायर और रेक्टेंगल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हो गए 2D के आपके, 3D में हम पढ़ेंगे क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, कॉन और सिलेंडर। यानी हम स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग, आयत पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और बेलन पढ़ेंगे। ये गारंटी है कि ये जो 6 टॉपिक आपको दिख रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेंसुरेशन का। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही एग्जाम में मेंसुरेशन श्योर होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। समझ रहे हो? तो ये तो कुछ टाइप ऑफ सिलेबस था जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं अपने इस बैच में। आगे भी और भी इसमें चैप्टर हैं, जैसे घातांक करली एक चैप्टर है वो भी आता है। तो सारा कुछ हम यहाँ पर मैथ के लिए कवर करेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम सबसे पहला जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, परसेंटेज लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसी चैप्टर पर ये आगे के तीनों चैप्टर इसी चैप्टर पर बेस्ड हैं, परसेंटेज पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये परसेंटेज से अपनी शुरुआत करेंगे। अपने आगे की जो पूरी जर्नी होगी इसमें परसेंटेज को बेस मानकर पूरा मैथ कवर कर लेंगे, पूरे सुपर टेट और यूपी टेट का। समझ रहे हो भाई? तो स्टार्ट करें। देखिए जरा बोर्ड पर देखना बहुत ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज पर। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल 0 से आपको पढ़ाना है अपर लेवल तक का, ठीक है। जितना आगे आपकी ज़रूरत है उतना मुझे आपको पढ़ाना है। तो बोर्ड पर देखना बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक बात से, कि जिसको कुछ नहीं आता वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से। तो आपने देखा होगा परसेंटेज जहाँ पर भी होता है वहाँ एक साइन लगा होता है प्रतिशत का। किसका साइन लगा होता है? प्रतिशत का। बहुत ध्यान से देखना भाई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे कहीं लिखा है, मान के चलिए 100%। कितना लिखा है? 100%। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत को हटाकर आप उस संख्या में 100 का भाग दे दें। प्रतिशत को हटाकर उस संख्या में कितने का भाग दे दें भाई? 100 का। तो जैसे मान के चलिए कहीं 100% लिखा है तो आप बोलोगे सर 100% को लिख दो 100/100 और 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो कोई पूछे 100% की वैल्यू कितनी होती है तो आप डायरेक्ट बताओगे कितनी होती है?
1। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जैसे दूसरी चीज़ ले लेते हैं। मान के चलिए कि कोई पूछे सर 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। कितनी होती है? 2/5। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हमने आपको क्या कहा कि जैसे 40 जो संख्या है वो ऊपर लिख लो, उसके बाद जो परसेंटेज का साइन लगा है ना उससे आप 100 का भाग दे दो। कितने का? 100 का। तो आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद जब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कितना आ गया? 2/5। तो मुद्दा क्या है कि ऐसे निकाल तो आप सारी परसेंटेज लेंगे, चाहे कितनी भी मैं परसेंटेज दे दूं आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पर एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो कुछ परसेंटेज की वैल्यू अभी हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपको याद कर लेनी है डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम लिखेंगे। पहले हम अभी आपको निकालना सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 16 सही 2/3%। कितना लिखा है? 16 सही 2/3%। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सबसे पहले तो सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है कि ये जो अपना डिनोमिनेटर है ना इसका गुणा कर दो 16 में और ये 2 उसमें जोड़ दो। तो आप बोलोगे 16 तिया 48 सर, और 2 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि ये 50/3% लिखा है। 50/3%। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देना। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 100 से भाग देना। तो आप बोलोगे कि ये 50/3 और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, हमने परसेंट हटा दिया, 100 से भाग दे दिया। उसके बाद आप देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू जो बन के आ जाएगी वो 1/6 आ जाएगी। किसकी? 16 सही 2/3% की। ठीक, ये देखिए अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूं। जब ये क्वेश्चन आपके में सरलीकरण में आएंगे ना कि 16 सही 2/3% का 40% का 100% कितना होगा, तो वहां पर आपको फिर ये परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्ट भिन्न लिख देंगे और सीधा उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आ जाए आपसे, जैसे पूछ लिया कि 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, तो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि 1/3 होगी। कितनी? 1/3। लेकिन निकालेंगे कैसे, अब वो चीज़ देख लें। तो हम क्या कहेंगे, हमने आपसे बोला ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले इसको सरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसका इसमें गुणा कर दो, 3 का 33 में गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 99। और जो ऊपर वाला नंबर है वो जोड़ दो, तो आप बोलोगे 99 और ये कितना हो गया? 100। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई वो 100/3 आ गई। अब अगर परसेंट लगाए तो 100 का हम इसमें भाग दे देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया भाई? 1/3। तो हल्का सा एक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि ये जो परसेंटेज होती है, प्रतिशत होता है, उसमें हम कैसे इन प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कभी भी कन्वर्ट करने को नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के बीच में ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सिखाया है। अब हम इनकी कुछ ऐसी जो वैल्यूज होती हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होती हैं, जिनमें से मतलब फंसते ही फंसता है, श्योर, वो मैं कुछ यहाँ लिखने जा रहा हूँ। वो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करनी है। बात की गहराई समझ रहे हैं भाई? समझनी पड़ेगी। देखें जरा, मैं ये मिटाल दूं क्या भाई? मैं मिटाल रहा हूँ, वीडियो वाली बात है तो आप रिकॉर्ड बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अब जरा देखो, सारी परसेंटेज की वैल्यू जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ और आपको डायरेक्ट वो याद होनी चाहिए। ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं भाई। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम बोलेंगे जो 1 है उसको हम कितना लिख देंगे? 100%। ठीक, उसके बाद 1/2 कितना होता है? 50%। उसके बाद 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। उसके बाद 1/4 कितना होता है? 25%। उसके बाद 1/5 कितना होता है? 20%। आप लिखो 20% को कहोगे 20/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 1/5 आ गया। लेकिन ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? आज की तो ये क्लास है, नहीं तो हड्डी तोड़ दें तुम्हारी। कल वाली क्लास में ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ये सारी परसेंटेज वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे कि 1/6 कितना हो गया? अभी निकाला था 16 सही 2/3%। ऐसे ही सारे लिख लेंगे। 1/7 कितना होता है? तो आप बोलोगे 14 सही 2/7%। आप कहेंगे 1/8 कितना होता है? तो होता है 12 सही 1/2%। 12.5 भी बोलते हैं इसको।
उसके बाद जैसे कोई कहे 1/9 को क्या लिखेंगे सर, तो 11 सही 1/9% लिखेंगे। कोई कहे कि सर 1/10 को क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे इसको लिखेंगे 10%। भाई 10% को सॉल्व करोगे तो 10/100, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 1/10। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, समझ रहे हो। आगे देखें, जैसे कहीं कोई 1/11 को क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 9 सही 1/11%। तो इतनी तो है 1/2 से लेकर 1/11 तक सीधी लाइन था, इतनी तो परसेंट आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और जरूरी होती है, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे कोई कहे कि 37.5% को क्या लिखेंगे सर, 37.5% को, तो हम कहेंगे सर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। 37 क्या होता है, 37 सही 1/2%। अब हम इसको पूरा कर ले रहे हैं। हमने क्या कहा, इन दो नंबरों का गुणा कर दो, 37 दूनी 74, और ऊपर वाला नंबर उसमें जोड़ दो। तो आप बोलोगे 74 और एक 75/2 आ गया, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 करना पड़ेगा। बताओ, बोलो। तो आप क्या करोगे कि इसको 25 से काट दो, 25 या 75 और 25 को 100। तो उसके बाद कहोगे सर 3 तो ऊपर बचा और 4 दूनी 8, इसका मतलब 3/8 आएगी इसकी वैल्यू। कितनी आएगी, 3/8। तो ऐसे ही 37.5% की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि सर 3/8 आएगी। ऐसे ही 75% की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 3/4 आएगी। ऐसे ही 40% की डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 2/5 आएगी। और ऐसे ही 60% की डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 3/5 आएगी। ठीक है, तो ये जो हैं देयर आर सम परसेंटेज रिटन ऑन द बोर्ड एंड यू विल हैव टू लर्न ईच ऑफ देम डायरेक्टली। बात की गहराई समझ रहे हैं भाई, समझनी पड़ेगी। मुद्दा क्या है कि ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको निकालना भी सिखाया है कि इनको कैसे निकालते हैं, और साथ ही आपको डायरेक्ट याद भी करना है। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज की बिल्कुल ही बेसिक बात थी जो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल बेसिक बात। इनको तो आपको समझना ही समझना है। एक बार और हम, जैसे कोई कहे कि सर ये निकालना एक बार और बता दो, तो मान के चलें इसको निकालना हम आपको बता दें, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का गुणा कर लो, 11 99, और 99 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 100। तो ये जो चीज़ बन जाएगी वो 100/9 बन जाएगी, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 का भाग दोगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना 1/9। तो ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चलूँ कि ये जो बोर्ड पर लिखे हैं ये परसेंटेज आपको डायरेक्ट कर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखें जरा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में विजिबल हो रहा होगा, और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो फ़ोन में है, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, तो ज़रा देखें, पहला जो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक चीज़ देख लें। एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो परसेंटेज की बेसिक बात थी वो मैंने तुमको बताई। अभी मैं परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक बात थी। इसी बात पर हम एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, जिसके 2 क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में एकदम श्योर होते हैं कि भाई आने ही आने हैं, समझ रहे हो। तो उनके क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, वो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज का यूज होगा, इस वजह से मैंने तुमको परसेंटेज चीज थोड़ी समझा दी। ठीक है, तो जरा देखो, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लाभ तथा हानि। अभी ये देखो, कोई बच्चा सोच रहा है कि सर परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस कैसे, परसेंटेज पढ़ाओ पहले। तो परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, ये तीनों चैप्टर पढ़ाने के बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे। इन तीनों चैप्टरों में परसेंटेज आधे से ज़्यादा मैं खत्म कर दूंगा, समझ रहे हो, आपका आधे से ज़्यादा। तो अब जरा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से हम शुरुआत कर रहे हैं, लाभ तथा हानि से। तो यहाँ हम क्या जानेंगे, हम पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ जान लें। प्रॉफिट एंड लॉस में 2-4 चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं सीपी। एक होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं एसपी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, अब जरा देखिए, जो यहां से 2 बातें निकल के आती हैं कि चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां से 2 बातें निकल के आई
कि सर प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। अगर हम प्रॉफिट को समझना चाहें तो प्रॉफिट क्या होगा, तो आप बोलोगे जितने की वस्तु बेची है उसमें से जितने की खरीदी है अगर वो घटा दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और कोई बोले कि सर लॉस क्या होगा, तो लॉस क्या चीज़ होगी कि जितने की वस्तु खरीदी है उसमें से जितनी की बेची है अगर वो घटा दें तो वो लॉस दे देगा। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। लॉस प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, लाभ मिल जाएगा। और अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई, हानि। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गहराई को समझना आप, ठीक। अब कोई पूछे सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप सबको ही पता होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस चीज़ पर हमने वस्तु खरीदी है जितने रुपए की। पर ये मेरा बताना मकसद नहीं है। मेरा बताना मकसद क्या है कि एक क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा गया है यूपी टेट में। क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति गया मार्केट, वो 5,000 रुपये की फ्रिज खरीद के लाया और 200 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। जो फ्रिज लेकर आया वो 5,000 रुपये की लेकर आया और 200 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो मैं क्या यहाँ से तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि उस केस में जो उस व्यक्ति का टोटल सीपी बनेगा, जो टोटल क्रय मूल्य बनेगा, वो 5200 रुपये बनेगा, ना कि 5,000। बात की गहराई समझ रहे हैं कि मतलब जो सीपी होता है वो क्या होता है, लागत मूल्य होता है कि उस पर्टिकुलर चीज पर जो भी चीज आपने खरीदी है उस पर कितने रुपयों का खर्चा किया गया है। ठीक है, जैसे 200 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, पता चलता 100 रुपये ट्रेवलिंग कॉस्ट और दे दी वहाँ से लाने, मार्केट से घर पे लाने की, तो उस केस में जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता, 5300 कि टोटल खर्चा उस पर कितना हुआ, 5300। तो वो चीज़ होती है क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस तो वो होता है जिस पे तुमने चीज़ बेच दी। तो अगर ये 4 बातें तुमको समझ में आ गई, उसके बाद 2 बातें और बचती हैं, और उन्हीं 2 बातों के लिए जो परसेंटेज अभी सिखाई थी वो उन्हीं 2 बातों के लिए मैंने आपको सिखाई थी। एक होता है प्रॉफिट परसेंट जिसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत, और एक होता है लॉस परसेंट जिसको बोलते हैं हानि प्रतिशत। क्या बोलते हैं, हानि प्रतिशत। कोई पूछे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो हम क्या बताएंगे कि सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और लॉस, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए ये जो फॉर्मूला वगैरह है ना, ये बच्चे लगाते थे जब हम लोग 8th क्लास में थे, 9th में थे और 7th में थे, जब ये पढ़ते थे चैप्टर, तो ये बच्चे काम करते थे। अब क्या है कि हमको पेपर में थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन करना है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूले वाली जो कहानी है अब नहीं चलेगी। ये तो तुमको बस दिमाग में सेट करना है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बस यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे और उन्हीं चीज़ों पे पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया करेंगे। बहुत ध्यान से देखना भाई, जैसे मैं ये कहूँ कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों के बेस में क्या आ रहा है, दोनों के बेस में देखो क्रय मूल्य आ रहा है, सीपी आ रहा है ना दोनों के बेस में, बताओ सीपी तो आ रहा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इस बेस का मतलब फिर तुमको समझ में आएगा। इतनी चीज पूरी एक बार देख लो, जिस बच्चे को थोड़ा सा पूरी शुरू से लास्ट तक देख लो कि प्रॉफिट लॉस में 2 ये चीज होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। तो ये चारों चीजें क्या होती हैं और ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अगर आपने ये 6 बातें समझ ली तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहला और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो जरा देखते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 480 रुपये का बेचा। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 480 रुपये का बेचा, तब उसे 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 20% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्या ज्ञात करना है भाई, क्रय मूल्य। तो बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात, जो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं। पहले बताता हूं बच्चों वाला तरीका जो हम बचपन में करते थे, बच्चों वाला, और यहां करोगे तुम स्टैंडर्ड मेथड।
बहुत ध्यान से सुनना, पहले बच्चों वाला सीख लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100। हमने कहा लाभ प्रतिशत, देखो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपने कहा सर लाभ प्रतिशत तो 20% दे रखा है, तो हमने 20% लिख दिया। फिर हमने कहा सर लाभ क्या होता है बताओ, अभी बताया था लाभ क्या होता है, तो आप कहोगे सर लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो आपने कहा सर एसपी क्वेश्चन में 480 दे रखा है, और 480 में से अगर हम सीपी घटाएं और बट्टे नीचे भी सीपी है, क्योंकि सीपी तो हमको पता नहीं है भाई, तो हमने नीचे भी सीपी लिख दिया और यहाँ गुणा कर दें 100 का। तो आप अगर बहुत ध्यान से यहाँ से सीपी निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 100 सर इधर आ जाएगा 20 के नीचे, तो ये 1/5 हो जाएगा 20/100 और बराबर 480 माइनस सीपी बटे सीपी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, करते रहो यही। सीपी बराबर इसका करोगे 5 0 0, 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 को 20 और 4 2400 और माइनस का 5 सीपी, कितना आ गया 5 सीपी। ये 5 सीपी माइनस का इधर आएगा तो ये सीपी प्लस कितना हो जाएगा 6 सीपी, 6 सीपी बराबर 2400 आ गया। तो बताओ सीपी कितना आ गया, बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि सर 400 आ गया, 6 का भाग दे दोगे 2400 में। लेकिन आप बताइए क्या ऐसे पेपर में करके ज़िंदगी बर्बाद करनी है क्या आपने, अभी तक तो कर ही रहे हो, तो इस वजह से ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये बच्चे करते थे, ये बच्चों वाला तरीका है, लेकिन क्या है कि इसी तरीके में ही वो चीज़ छुपी हुई है जिससे अच्छा तरीका निकला है। बहुत ध्यान से देखो, लाभ प्रतिशत के बेस में क्या है सीपी, तो वहीं से हम सॉल्यूशन कर देंगे। हम कहेंगे 20% का लाभ दे रखा है सर, अभी याद करो परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी वैल्यू होती है 1/5। तो आप बोलोगे सर 5 अगर वस्तु का सीपी है, क्योंकि लाभ के बेस में क्या होता है सीपी, और 1 का अगर लाभ हो गया, आप बताओ 5 रुपए कोई चीज खरीद के लाए, 1 का लाभ हो गया तो कितने की बेच दी 6 की। तो आप बोलोगे सर 6 की तो आपने बेची है, लेकिन क्वेश्चन में वो 480 की बेच रहे हैं, तो 6 की वैल्यू अगर 480 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1 यूनिट की 80 होगी। तो अगर 1 यूनिट की 80 है तो 5 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 में 80 का गुणा कर दो, 5 8 40, तो 5 ही का तो सीपी पूछा था 400 आ गया। बोलो, अरे बोलो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज़ है ये भी बेसिक चीज़ है, ये तो आपको जाननी है, लेकिन ये पेपर में नहीं करनी है, पेपर में ये करना है। समझ रहे हैं ना बात की गहराई भाई। तो मैंने क्या बोला कि 20% की वैल्यू लिखो 1/5, 5 का अगर क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हुआ है तो वस्तु 6 की बेच दी है। 6 की जो मान है वो क्वेश्चन में 480 दे रखा है, तो हमने कहा 1 का 80 होगा तो 5 का कितना हो जाएगा 400, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक दुकानदार ने अपनी किसी वस्तु को 350 रुपए की बेचा। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को कितने का बेचा 350 रुपए का, तब उसे 30% की हानि होती है। कितने की 30% की हानि। कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप जरा देखना बहुत ध्यान से बोर्ड पर भाई, देखिए फिर हम वही बात करेंगे जो हमने वहां की थी। अब की बार जो उसको हानि हो रही है वो कितने की हो रही है 30% की। तो हमने कहा ठीक है सर 30% की हानि हो रही है, तो हम 30% का पहले तो भिन्नात्मक मान निकालना, जो भी निकालना हमने सिखाया था यहाँ पर आपको। तो आप बोलोगे सर 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, और ये हानि है तो हम कहेंगे 0 से 0 कटेगा तो वैल्यू 30% की कितनी आ गई 3/10। और हानि के बेस में क्या होता है भाई सीपी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों के बेस में क्या होगा सीपी होगा। तो आप कह रहे हो क्या कि 10 रुपए की चीज थी सर, अगर 3 का उस पर लॉस हो गया तो वो चीज 7 रुपए की बेची होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की नहीं, कितने की बेची है 350 की। 7 की नहीं बेची है, कितने की बेची है 350 की। तो 7 की वैल्यू 350 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। तो आपसे 10 की पूछिए, तो अगर 1 की 50 होगी तो 10 की कितनी होगी 500। तो इसका मतलब सीपी कितना आ गया 500 आ गया। बताएं किसी भी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो तो बता दें भाई, बोलो। अब एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 7 सही 1/7% की 7 सही 1/7% की किस पे बेच रहा है, ये हानि पर बेच रहा है। तो अगर वो उस वस्तु को 650 रुपए का बेचे, देन आप उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन ये है, ठीक।
हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 7 सही 1/7% का भिन्नात्मक मान निकालिए। तो आपने कहा 7 सत्ते 49 और 1 50/7, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो इसका भिन्नात्मक मान कितना आ जाएगा 1/14। अब ये लॉस है तो अगर यहाँ CP है 1 की हानि होगी तो वस्तु कितने की बेची होगी 13 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की नहीं बेची है सर, कितने की बेची है 650 की। तो हमने कहा 13 की वैल्यू अगर 650 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दो, बताओ कितनी होगी 50, 1 की कितनी होगी 50, आपसे 14 की पूछ रहा है। आप बताओ अगर 1 की 50 है तो 14 पंचे 70, यानी मतलब 14 की वैल्यू जो है वो 700 हो जाएगी। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 700 रुपये आ जाएगा। बताएं अगर इन तीनों क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलिए देखिए ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन था, हम टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। ये एक टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, अब हम टाइप नंबर 2 पे आते हैं। टाइप नंबर 2 का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 360 रुपये का बेचा और तब उसे 10% की हानि होती है। अगर वह उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यही तो है क्वेश्चन। अब जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। जो भी बच्चा कर पाए वो कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर भेजना भाई, जो भी बच्चा का आंसर आ रहा है जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। देखिए तब तक मैं क्वेश्चन का डाटा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार है वो 360 रुपए की किसी वस्तु को बेचता है, कितने रुपए की 360 की, तब उसको 10% का लॉस होता है। कितने का 10% का। कह रहे हैं कि अगर 20% का लाभ कमाना है तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तब पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा, बहुत ध्यान से आप हमारी बात सुनना, बहुत ध्यान से देखना। 10% की जो वैल्यू होती है अभी मैंने आपको समझाया था, कितनी होती है 1/10। तो आप बोलोगे कि सर लॉस के बेस में आपने बताया कि CP होता है हमेशा, तो अगर 10 रुपये किसी वस्तु का CP है, क्रय मूल्य 10 रुपये है, और अगर 1 रुपये का आपको उस पर लॉस हो गया, आपको हानि हो गई, तो बताओ बच्चे वाली बात नजर आ रही है कि वो वस्तु जो होगी वो 9 रुपये की आपने बेची होगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 की नहीं बेची है सर, 360 की बेची है। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 360 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी 40 रुपये। तो अगर 9 की 360 है तो 1 की 40 होगी, 9 का भाग दे वो 9 चौक 36, और 1 की 40 होगी तो 10 की कितनी होगी, तो आप कहोगे कितनी होगी भाई 400 रुपये होगी 10 की। इसका मतलब वस्तु का आपने क्या निकाल लिया, CP निकाल लिया। अब पूछ क्या रहा था, ये कह रहा था कि अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो SP क्या होगा। तो मैंने कहा कि वस्तु का 400 रुपये तो सर CP आ गया। अब 400 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 400 का 20% 80 रुपये होगा। तो 80 रुपये का अगर उसको लाभ हो रहा है और 400 रुपये की वस्तु थी, तो बताओ उसका जो टोटल जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 480। इसका मतलब 480 हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है भाई। तो ये तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था, जहां आपको एक 10% ये दे रखा था, कह रहे थे 10% का लॉस है, इतना इसका SP है। हमने पहले CP निकाल लिया और फिर हमने कहा 20% का लाभ कमाना है, तो CP का 400 का 20% 80 था, हमने दोनों को जोड़ दिया, फाइनल हमें विक्रय मूल्य मिल गया, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 2 का अगला क्वेश्चन आप देखें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको डाटा बोल रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार जो है वो अपनी किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है और उसको 350 रुपये की बेचता है, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि अगर उसको 40% का लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने समझाया है। ये जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर जो भी बच्चा निकाल पाए निकाल के बताना जरा कमेंट में, जल्दी से बताएं भाई। तब तक मैं डाटा लिख रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन का डाटा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है उसको 30% का, और जो वस्तु का उस टाइम SP है वो 350 है, ठीक। कह रहे हैं अगर उसको 40% का उसको लाभ अगर कमाना है देन वस्तु का जो SP होगा वो क्या होगा, ठीक है। विकल्प भी मैं आपको बोल दे रहा हूं, 700, 650 और 800 और 435, ठीक है। ये विकल्प है। अब जरा देखना बहुत ध्यान से, मैंने क्या कहा
कि अगर 30% का उसको हानि हो रही है, तो आपने कहा सर 30% की वैल्यू होती है 3/10। 10 रुपये अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य था और अगर उस पर 3 रुपये की हानि हो गई, तो बताओ बच्चों वाली बात है कि वो वस्तु 7 रुपये की बेची होगी। कितने की बेची होगी? 7 की। हमने कहा नहीं, 7 की नहीं बेची है, 350 की बेची है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, तो 7 की वैल्यू अगर 350 है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो ये तो हमने सीपी निकाल लिया वस्तु का। वस्तु का जो क्रय मूल्य है भाई कितना है? 500 रुपये है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि वस्तु पे अगर 40% का लाभ कमाना है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने कहा 500 रुपये तो एसपी है, अगर इस पे 40% का लाभ कमाना है तो 500 का 40% कितना होगा? 200 रुपये। तो मतलब 500 रुपये की चीज़ थी, 200 का लाभ कमाना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो टोटल विक्रय मूल्य बन जाएगा फाइनल वाला वो 700 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 700। बताएं भाई, समझ में आ रहा है क्या ये? तो टोटल जो विक्रय मूल्य बन जाएगा कितना बन जाएगा? 700। तो ये तो टाइप नंबर 2 का 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अभी इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये जो परसेंटेज था वो बहुत ही इजी था। अब देखो थोड़ा कठिन परसेंटेज आएगा, बहुत ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। ये है अगला वाला जो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, वो 300 रुपये किसी वस्तु को जो बेचता है वो 300 रुपये की बेचता है, तब उसको 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो अगर उसको 16 सही 2/3% का ही लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन यही तो है। करें भाई, वीडियो को पॉज करें अगर हो पाए और क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करें। ठीक है, तब तक मैं डाटा लिख रहा हूं। तो डाटा क्या है क्वेश्चन का? कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% की उसको हानि हो रही है, तब वो वस्तु को 300 रुपये की बेच रहा है, और अगर उसको 16 सही 2/3% का ही लाभ कमाना हो तब वो वस्तु को कितने रुपए की बेचेगा। क्वेश्चन यही तो है, यही तो है। बोलो, कुछ गलत बात तो नहीं कह रहे। तो अब जरा देखिए ना, हम क्या बोलेंगे कि सर 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। अभी निकालना सिखाया था कि डायरेक्ट याद करना है भाई। तो हमने कहा लॉस जो है उसके बेस में हमेशा क्या चलेगा? सीपी। 6 रुपए की अगर कोई वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हो गई, तो बताओ बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि वो वस्तु 5 रुपए की बेची होगी। लेकिन 5 की ना बेच के क्वेश्चन कह रहा है कि 300 की बेची है सर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो आप कहोगे इतने का आपको सर उस पर लाभ कमाना है, 16 सही 2/3% का। तो आप कहोगे अगर इतने का लाभ कमाना है तो 1/6, 6 और 1 7। तो तब वस्तु का उसका पूछ रहे हैं कि तब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो आपने कहा 5 की 300 है, 1 की 60 है, दोनों की जगह सीपी बराबर है, तो 7 का मान पूछ रहे हैं। तो अगर 1 की 60 है तो 7 छंग 42, तो 60 का मान कितना हो जाएगा भाई साहब? 420 रुपये। तो जो फाइनल आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा वो 420 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो हमने परसेंटेज सबसे पहले सीखी आज। परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट लॉस पे उसको ले आए, परसेंटेज की बेसिक चीज़ से आपको समझाकर, और प्रॉफिट लॉस का हमने आपको टाइप नंबर 1 के 3 क्वेश्चन करा दिए, टाइप नंबर 2 के 3 क्वेश्चन करा दिए। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनली टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, और ये टाइप नंबर जो 3 है इसका क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछा गया था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि क्वेश्चन को उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। समझ रहे हैं भाई? देखना पहले क्वेश्चन क्या है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। तब तक स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी विजिबल हो रहा होगा। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है देखो। अगला टाइप है, पूरा इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन लिखना क्या है कि एक दुकानदार जो है वो अपनी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य पर बेचता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य पर बेचता है। हर बार लाभ या हानि किस पे होती थी? क्रय मूल्य पर। इस बार कह रहा है क्वेश्चन खुद कि वो उसको विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, और तब वस्तु का आपको उसके क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा
कि क्वेश्चन ने कहा है कि 20% का जो लाभ हो रहा है उसको क्रय मूल्य पर नहीं हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो हमने कहा 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो इस केस में ये जो 5 है ये क्रय मूल्य नहीं है। अभी तक हम आपको यही तो बता रहे थे उतनी देर से कि प्रॉफिट के बेस में हमेशा क्रय मूल्य चलेगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन खुद कह रहा है कि उसके बेस में क्या है, विक्रय मूल्य है। तो आप बताओ, अगर 5 रुपए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और 1 रुपए का उस पर अगर आपको लाभ हुआ होगा, तो बताओ क्या वो वस्तु 4 रुपए की रही होगी? उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रहा होगा, 4 रुपए का। तभी तो आपको 5 रुपए का, भाई तभी तो 5 रुपए की उसकी एसपी होगी जब 1 रुपए का लाभ होगा 4 पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे थे कि उसका क्रय मूल्य पर आप मुझे लाभ प्रतिशत बता के निकाल के दिखाओ। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर 1 रुपए का मुझे लाभ हो रहा है, 4 पर हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकालना है तो हम गुणा 100 कर देंगे तो ये कट के कितना दे देगा भाई, 25%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। सही। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जा चुका है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल डाटा अलग था, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 20% अगर विक्रय मूल्य पर है लाभ किसी दुकानदार का तो क्रय मूल्य पर कितना होगा। तो हमने कहा 20% है तो 5 अगर एसपी तो 4, तो क्रय मूल्य पर 25% हो जाएगा। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। कितने पर? विक्रय मूल्य पर। तो वही लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करें। वही लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात करना है भाई, क्रय मूल्य पर। तो बहुत ध्यान से इस बार दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला। देखिए यहाँ कितना का जो लाभ प्रतिशत बोल रहे हैं वो कितने का बोल रहे हैं, 25% का। तो हमने कहा सर 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर 4 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का उस पर लाभ हो रहा है, तो बताओ बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि वो जो वस्तु होगी वो 3 रुपए की रही होगी पहले। कितने की रही होगी, 3 रुपए की। और अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य पर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य 3 है, तो 1/3 अभी आपने किसकी वैल्यू बताई थी, 33। सही, 1/3% की, यानी इतना लाभ हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में ये चीज ऐसे भी लिख के मिल सकती है 33.3333%। तो ये भी इसका सही जवाब है। बात की गहराई समझ रहे हैं क्या, जल्दी बोलें। चलिए तो फिर अगले टाइप पे हम मूव कर लेते हैं। तो जो अगला टाइप है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब इसको मैं क्या ही बोलूँ आपको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन आप सबसे पहले देखिए, उसकी शक्ल देखिए, क्वेश्चन क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 5 के भाव से खरीदी और उसने वो वस्तुएं 6 रुपए की 5 के भाव से बेच। क्वेश्चन क्या है इसको दोबारा समझिए। ए पर्सन परचेज 6 आर्टिकल इन 5 रुपीज एंड ही सोल्ड 5 आर्टिकल इन 6 रुपीज। यानी एक व्यक्ति है, उसने 6 वस्तुएं 5 के भाव से खरीदी और उसके बाद 5 वस्तुएं 6 के भाव से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, तो उसका क्या ज्ञात करें भाई, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तब तक आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका चल रहा है आपके सामने, तब तक आप हमारी एक बात सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से। मैं क्या बताने जा रहा हूं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सिर्फ और सिर्फ एक बात हमारी आपको याद रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर करना पड़ेगा भाई, आर्टिकल को। इस टाइप के क्वेश्चन की सिर्फ एक ट्रिक, और कुछ नहीं, हमेशा आर्टिकल को बराबर कर लो। जितने आर्टिकल बोले वो बराबर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता है। देखो जरा हम इसको लिख के दिखा रहे हैं आपको, कैसे आर्टिकल, क्या आर्टिकल बराबर कर लो। बोर्ड पर देखना ध्यान से। क्वेश्चन यही तो है कि एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 5 के भाव से खरीदी, तो हम कह रहे हैं, हम यहाँ लिख ले रहे हैं रुपए और यहाँ लिख ले रहे हैं आर्टिकल, वस्तु लिख रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जो 5 रुपए से कितने, 5 रुपए के भाव से कितनी वस्तुएं खरीदी, 6। तो ये तो थी भाई खरीदा हुआ जो डाटा था वो था। उसके बाद आप लिख रहे हैं बेचने वाला डाटा। क्या कह रहे हैं बेचने वाले डाटा में ये कह रहे हैं कि अब की बार जो 5 वस्तुएं हैं वो 6 रुपए के भाव से बेच दी। कितनी वस्तुएं,
5 वस्तुएं किस भाव से बेच दी भाई? 6 रुपए के भाव से। बहुत ध्यान से हमने तुमको अभी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा सिर्फ एक बात तुमको समझनी है कि वस्तुएं बराबर करनी है। तो हमने कहा कैसे वस्तुएं बराबर होंगी? हमने कहा यहाँ 6 हैं और यहाँ 5 हैं, तो इनको बराबर करना पड़ेगा, तो 30 बना लें। हम कहेंगे यहाँ गुणा कर दें 5 से, यहाँ गुणा कर दें 6 से। तो अगर 5 से यहाँ किया है तो रिश्तेदार तो है नहीं है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 5 से, और यहाँ से 6 से किया है तो यहाँ पर भी 6 से करना पड़ेगा। तो आप कहोगे पचम, ये तो 25 आ गया और ये छचरंग 36 आ गया। देखिए इसका 44% आंसर होता है। हर बच्चे को इसका आंसर याद होता है, जो भी जिसने भी पढ़ाई की होती है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर आप याद कर लेना, बाकी सॉल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ। आंसर क्यों याद कर लेना? जस्ट फॉर टाइम की बचत के लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 30 वस्तुएं हो गई, यहाँ पर भी 30 वस्तुएं हो गई। 30 वस्तुएं 25 रुपए की खरीद कर अगर 30 वस्तुएं कोई 36 रुपए की बेच दे और आपसे फिर लाभ पूछ ले, तो बताएं क्या बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि 25 से अगर आप 36 पे जाएंगे तो 11 रुपए का आप लाभ कमाएंगे। और ये जो लाभ आप कमाएंगे ये हमेशा किस पे कमाया जाता है भाई? किस पे कमाया जाता है? तो आप बोलोगे जो लाभ कमाया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो 11 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य 25 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 25 चौकू 100 और 11 चौकू 44, यानी 44% आपका लाभ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्या? तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप नोट करें, देखें इसको। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, उसने एक व्यक्ति है, उसने जो वस्तुएं खरीदी हैं वो 11 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदी हैं। कितने रुपए की? 11 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदी हैं और उसके बाद इसने उसका उल्टे में बेच दिया। यानी 11 रुपए की अगर 10 खरीदी हैं तो 10 रुपए की कितनी बेच दी? 11 वस्तुएं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो पहले की तरह फिर डाटा लिख ले रहे हैं। हम ये बोलेंगे कि यहाँ हम लिख ले रहे रुपए, यहाँ हम लिख ले रहे आर्टिकल। हमने कहा अब की बार उसने 11 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदी और उसके बाद 10 रुपए की 11 वस्तुएं बेच दी। अब जरा देखना इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से बोर्ड पर, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया था पहला क्वेश्चन आंसर निकाल के देना जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर आपने मुझे बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको वस्तुएं बराबर करनी होती हैं, आर्टिकल बराबर करने होते हैं। तो हमने कहा आर्टिकल बराबर कर लें। हमने कहा यहाँ पे आर्टिकल 10 है, यहाँ आर्टिकल 11 है। अगर बराबर करने हैं तो बताएं यहाँ 110 बना लें। तो भाई 110 ही तो बन सकता है। 11 और 10 का एलसीएम जो होता है वही आर्टिकल बराबर करने की वो होती है। तो यहाँ 11 से गुणा कर लें, यहाँ 10 से कर लें। अब यहाँ 11 से किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और यहाँ 10 से किया है तो यहाँ पर भी 10 से करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये तो था खरीदने का मैटर, ये किसका था? बेचने का। तो आपने कहा, क्या कहा आपने कि सर 110 वस्तुएं 121 रुपए की खरीद कर और 110 वस्तुएं अगर 100 रुपए की आपने बेच दी, तो बताओ कोरिया का बच्चा बता देगा कि उसको 21% का क्या हो गया भाई साहब? हानि हो गई। कितने प्रतिशत की? 21 की। कैसे? आप कहोगे कैसे? तो मैं ये कहूँगा 121 रुपए की आपने वस्तुएं खरीदी थी, 100 रुपए की आपने बेच दी, तो 21% नहीं यहाँ, क्योंकि उस पर निकालोगे ना क्रय मूल्य पे, तो आप कहोगे कि 21 रुपए की आपको हानि हुई। कितने पर? 121 पर। समझ रहे हो? वो 21 तब आता है जब क्रय मूल्य 100 होता और विक्रय मूल्य 121 होता, तो लाभ आ जाता है 21% का। लेकिन इस बार क्या है? 121 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 100। तो इसका मतलब यह है कि इस बार हमें हानि प्रतिशत होनी है। तो हानि हमें हुई कितने की? 21 रुपए की। कितने पर? 121 पर। और गुणा 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2100/121% की आपको हानि होनी है। कितने की? 2100/121% की। बात की गहराई समझ रहे हैं क्या? तो जो इस टाइप का क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के जो 2 क्वेश्चन थे वो बहुत सरल क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? आते तो हैं ये भी पेपर में, लेकिन ये बहुत सरल टाइप का क्वेश्चन है। अब हम मूव कर लेते हैं इनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर, कि इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड कैसा बनता है, अच्छे लेवल का कैसा क्वेश्चन बनता है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तो एक बार वो क्वेश्चन और लिख के देख लेते हैं।
तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ें उसको, तभी आप कर पाएंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ अपने फ़ोन से। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं 11 वस्तुएं 10 रुपए के भाव से। कितने के भाव से? 11 वस्तुएं खरीदी हैं 10 रुपए के भाव से, और उसने उतनी ही वस्तुओं को दोबारा खरीदा है 9 वस्तुएं 10 रुपए के भाव से। पहले उसने 11 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए के भाव से, फिर बोल रहे हैं कि 9 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए के भाव से, और बोल रहे हैं कि अगर सभी वस्तुओं को उसने 1 रुपए के 1 के भाव से बेच दिया, सभी वस्तुओं को 1 रुपए की 1 के भाव से अगर बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लाभ या फिर हानि प्रतिशत, ठीक है। तो आप जरा देखो बहुत ध्यान से बोर्ड पर भाई, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है। क्या बराबर करना है भाई? आर्टिकल बराबर करना है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का डाटा हम बोर्ड पर नोट कर ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि इधर हमने लिख दिए रुपए, इधर हमने लिख दिए क्या? आर्टिकल। हम कह रहे हैं कि 10 रुपए हैं अब की बार और 11 आर्टिकल हैं, उसके बाद क्या है? 10 रुपए अगेन है और 9 आर्टिकल है। क्वेश्चन यही तो है। तो ये इस बार जो दोनों जो चीजें हैं वो इस बार खरीदने की दे रखी हैं, और कह रहे हैं जो बेचा है वो एक वस्तु जो है वो 1 रुपए की बेच दी है, इस भाव से उन्होंने बेचा है। तो आपको पता करना है कि इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा, और ये भी पता करें, ये भी बताएं, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं कि इसमें लाभ जो लॉस प्रतिशत है, सॉरी, लॉस प्रतिशत कितना होगा, और ये भी ज्ञात करें कि कितने रुपए का लॉस होगा। समझ रहे हैं? तो अब जरा बोर्ड पर देखो ध्यान से। अभी तुमको मैंने क्या बताया कि इस टाइप का जैसा क्वेश्चन ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का अपग्रेडेड वर्जन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम वही बात करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले सर आर्टिकल बराबर कर लीजिए। तो हमने कहा आर्टिकल बराबर कर लो। यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो हमने कहा यहाँ 9 का गुणा कर दें सर, यहाँ 11 का कर दें। अब 9 का यहाँ किया है तो रिश्तेदार तो है नहीं है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 9 का, और 11 का यहाँ किया है तो 11 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये जो बन जाएगा वो 90 बन जाएगा, और ये जो बन जाएगा वो 110 बन जाएगा, और ये 99 बन जाएंगे, ये 99 बन जाएंगे। तो हमने ये कहा कि 99 आर्टिकल ये और 99 आर्टिकल ये, 198 आर्टिकल उसने खरीदे, और 198 उसने कितने रुपए के खरीदे? तो आपने कहा 90 ये और 110 ये, कितने के खरीदे भाई? 200 रुपए के। बहुत ध्यान से सुनना, 198 वस्तुएं अगर किसी ने 200 रुपए की खरीदी हैं, और उसके बाद एक वस्तु 1 रुपए के भाव से अगर वो बेच रहा है, तो आप मुझे बता दो 198 अगर 200 रुपए की खरीद कर एक वस्तु 1 के भाव से बेच दे, तो बता दो 198 जो वस्तु हैं अगर 1 के हिसाब से वो बेचता तो कितने रुपए की बेच देता? 198 रुपए की। लेकिन खरीदी तो उसने 200 रुपए की थी और बेची 198 की है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम बोल देंगे कि सर 200 की खरीदी थी, 198 की बेच रहा है, तो जो हानि हो गई वो कितने रुपए की हो गई? 2 रुपए की। तो ये तो जो हमने हानि निकाली ये हमने नंबर्स में निकाली। अब वो पूछ लें कि हानि प्रतिशत बताओ कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि सर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था, याद करो शुरुआत में, कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे सीपी गुणे 100। तो आप बोलोगे सर हानि हुई 2 रुपए की, कितने पर? सीपी कितना था? 200, और इंटू हम 100 कर देंगे, तो आप देखो 0 से 0 2 से 1 कटकर 1% का लॉस आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो ये तो आज की कुछ जो यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्लास रिकॉर्ड की प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो कंटेंट, तो क्लास को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे ऐप पर देख रहे हैं तो हमारे ऐप को शेयर करें, और अगर हमारी इस वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको यूट्यूब से शेयर करें, लेकिन इसकी लाइक और शेयर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन है। जितना आप हमें आगे इसमें जितना ज़्यादा लाइक देंगे उतना ज़्यादा और मन से हम आपको पढ़ाएंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो आज तक यहीं रखते हैं। ओके, टाटा बाय।